नमस्कार। मकर राशि 2024 कैसी रहेगी, एक एक ग्रह पर छोटा छोटा सा विश्लेषण हम करेंगे। आपको समझ में आराम से ये बात आएगी। मकर राशि इतनी महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि इसका स्वामी सृष्टि के न्याय करने वाला शनि है और शनि बहुत मजबूत स्थिति में है। इसीलिए मकर राशि की स्थिति इतनी मजबूत रहेगी 2024 में। एक एक ग्रह को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको बताएंगे। पहले दिन से ही सन 2024 का पहला दिन होगा। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति मार्गी होकर बहुत अच्छी पोजीशन में, आप ये समझिए जैसे कोई व्यक्ति मैदान में जाता है, रण सम्रांगण में, युद्ध के क्षेत्र में सुसज्जित होता है अस्त्र शस्त्रों से, ठीक इसी प्रकार पिछले कुछ समय से वक्री ग्रह अब मार्गी होकर के बहुत अच्छी पोजीशन में आपके चतुर्थ भाव में पहले ही दिन दिखाई देंगे। तो आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा अनेक प्रकार के उपहार, तरक्की, मान सम्मान तथा हर प्रकार से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ये वर्ष दिखाई देगा। और क्योंकि आपके धन स्थान में शनि चल रहा होगा, मूल त्रिकोण राशि में तरक्की देने वाला होगा। इसके अलावा आपके मुखारविंद से जो अच्छे शब्द प्रस्फुटित होंगे, उन शब्दों के कारण आप अपना काम बनाने में बड़े सक्षम और समर्थ रहेंगे। आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, लेकिन आपकी मन में जो अनिश्चितताएं, आशंकाएं, निर्मूल समस्याएं बन रही हैं, उनसे आपको बचना है, एंग्जाइटी नहीं रखना है। अभी आपके लिए कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बृहस्पति तो केंद्र में होंगे और राहु आपके पराक्रम स्थान में। जब पराक्रम भाव में राहु आता है, त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, तीसरे भाव में राहु बैठकर सभी अरिष्टों का, पापों का, संताप तथा अनिष्ट का नाश कर देता है। आपका जो प्रथम भाव है, आपका जो स्वरूप है, आपकी जो राशि का लग्न है मकर राशि, वो इतना बलिष्ठ हष्टपुष्ट इसलिए होगा क्योंकि आपका लगन का स्वामी मजबूत है। आपका दूसरा भाव वाणी भाव मजबूत रहेगा। तीसरे स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके केंद्र में होगा और चतुर्थ भाव आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी का लाभ करा सकता है। ऐसा ग्रह आपका अप्रैल से पहले पहले ज्यादा अच्छा योग बनता है। अप्रैल के बाद जो बृहस्पति होगा वो पंचम भाव में होंगे आपके, और आपकी एजुकेशन तथा अगर आप बच्चे वाले हैं तो आपकी बच्चों की अच्छी शिक्षा, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। एक बात यहां बहुत गंभीर रूप से याद दिलाने की है कि मकर राशि वालों के संतान भाव पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि होगी। कुछ परफॉर्मेंस जितनी पहले से ठीक चली आ रही है वो परफॉर्मेंस नहीं बन पाएगी। फिर भी जब बृहस्पति आ जाएंगे तो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा, तरक्की होगी, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अब छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, ऋण, रोग, रिपु, शत्रु, कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव तथा चिंता का कारण छठा भाव होता है, उसका स्वामी बुध। इसीलिए अपना जो प्लानिंग है, आपका अपीयरेंस है, प्रोड्यूस करने के जो ढंग है आपके, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे परीक्षा में या बातचीत में, व्यवहार में, दिन में, जिससे भी आप बात करते हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल। कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो विवाद का कारण बन सकता है भविष्य में। सप्तम भाव पार्टनर हाउस आपके जीवन साथी का स्थान है। वो स्थान एकदम सुंदर, व्यक्तिगत रूप से आपको महसूस होगा पूरे साल अच्छा।
कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स कुंडली के अंदर जो उत्पन्न परेशानियां हैं उसको गोचर में रहते हुए सिर्फ ये डिफाइन किया जा सकता है या उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस साल थोड़ा समस्या कम रहेगी, लेकिन कुंडली के अंदर उपार्जित जो समस्याएं हैं पति पत्नी की, वो तय करती है कि ये वर्ष कैसा रहेगा, सिर्फ मैरिज लाइफ वाले इशू को लेकर। उसके बाद जो अष्टम भाव है वो आपके लिए शुभ है, कोई खराब फल नहीं देगा, क्योंकि उस स्थान पर इस समय बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चल रही है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद वृषभ राशि का जो बृहस्पति होगा मकर लगन वालों के लिए आपके भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और भाग्य को उन्नत, हष्ट पुष्ट, मजबूत तथा तरक्कीदायक बनाएगा। मकर राशि तरक्की पाएगी मई के बाद। इसके अलावा आपके जो भाग्य स्थान है वहां पर केतु भी है, तीसरे स्थान में राहु। भाग्य में कुछ अवरोध उत्पन्न करने वाले ग्रह होते हैं, अर्थात बनते बनते कार्यों में आप एकदम आधा सेंटीमीटर भी नहीं पहुंच पाते सफलता के लिए। कई बार इतनी नजदीकी से असफल हो जाते हैं आप। यह ऐसा इसलिए होता है आपके इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, इनकी उपासना आप करेंगे तो आप सफलताओं से दूर नहीं रह सकते, आपको सफलता आपके चरणों में आएगी। इसीलिए जो मकर राशि है 2024 में सफलता के निकट पहुंचने के लिए अपने कुल देवता, इष्ट देवता का ध्यान करके ही घर से निकले, उनको प्रणाम करें या उनका नाम उच्चारण करके तरक्की होगी, मान विश्वास करके चलिए। दसम भाव आपके लिए नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान अप्रैल से पहले सब कुछ देगा। अप्रैल के बाद में ये नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इसमें कमी आएगी, क्योंकि वहां पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। अप्रैल के बाद कुछ मामलों में बृहस्पति अच्छा फल देंगे, कुछ में खराब भी देंगे। लाभ भाव का स्वामी मंगल उच्चाभिलाषी होकर इसी वर्ष 1 जनवरी को जब आपके सामने मंगल आएगा तो वो इतना उद्यत होकर के आएगा कि उसका नाम रखा जाएगा उच्चाभिलाषी मंगल, क्योंकि वो मकर की ओर अग्रसर होता है। वक्री मंगल लाभ नहीं देता और जो द्वादश भाव है उसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है, वो आपको नुकसान देगा, लेकिन आपको आध्यात्मिक कार्य कराएगा, तीर्थ यात्राएं कराएगा, मांगलिक कार्य तथा इष्ट मित्र परिजनों के घरों में, रिश्तेदारों में आपको आना जाना पड़ेगा। मांगलिक कार्य, विवाह आदि, मुंडन तथा जहां पर भीड़ एकत्रित होती है, 5 लोग इकट्ठे होते हैं परस्पर रिश्तेदार, उसको बोलते हैं मांगलिक कार्य। ऐसा मकर के लिए अच्छा होगा। तो मकर राशि बनी है उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए राहु और बृहस्पति की दशा जो युवा वर्ग है चल रही होगी, शनि की दशा वरदान होगी इनके लिए। अब आया श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए राहु की दशा युवा अवस्था जो भी होगा, 17 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, उनकी राहु की दशा चल रही होगी। वो राहु की दशा के बाद बृहस्पति उनको विदेश गमन या किसी दूसरे स्टेट में जाकर के नौकरी करना, एजुकेशन आदि प्राप्त करना, हॉस्टल में रहना, इस टाइप के काम होंगे, या नौकरी में ट्रांसफरेबल जॉब होगा। ये बृहस्पति की दशा के फल हैं। शनि की दशा वरदान होगी। बुध की दशा आपके भाग्य स्थान के स्वामी की दशा होगी, इसलिए अच्छी होगी। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र। 17-18 साल तक
19 साल तक इनकी जो दशा है, ये दशा है मंगल की, 17-18 तक। जब आप युवा वर्ग की बात करेंगे तो 18 से 36 साल की उम्र के बीच जो युवा वर्ग है उनकी राहु की दशा चलती हुई दिखाई देगी। अगर उनको ये ज्ञान है कि दशा कौन सी चलती है, लगन क्या होता है, या कोई कुंडली किसी को दिखाते हैं, तो आपकी राहु की दशा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। उसके बाद बृहस्पति की दशा आपको घुमाएगी। डिपेंड करता है लगन कौन सा है, उसके हिसाब से आपकी उपलब्धियों को देता है ग्रह। शनि की महादशा इनके लिए चारों तरफ से सफलताओं के द्वार खोलती है। बुध की दशा में आप गुणों की वृद्धि होती है, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, रोजगार तथा ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल में उन्नति दर्शाता है ग्रह। अब मकर राशि वालों के लिए जो 2024 है वो अप्रैल से पहले बृहस्पति वरदान देगा, फिर ज्ञान, बुद्धि, विवेक स्थान में आएगा और आपकी संतान के लिए भी शुभ फल देगा। उसके बाद जो साल भर तक राहु और ये बृहस्पति हिलने वाले नहीं है, अगले 18 महीने तक आपके लिए राहु केतु वरदान साबित होंगे। शनि आपके धन स्थान में है, धन, कुटुंब, वाणी में उन्नति, प्रगति, मान सम्मान दिखाता है और आपको महसूस भी होगा। तो मकर राशि के लिए 2024 बहुत अच्छा रहेगा। यही सारांश मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी तरक्की होगी, क्योंकि आपके लाभ स्थान का स्वामी कौन है? मंगल। इसलिए मंगल से जुड़े हुए जो उपाय हैं अध्यात्म की तरफ अपने को मोड़ करके आप देखिए, आपको सभी सुख, वैभव तथा ईश्वर की सन्निकटता के साथ साथ ईश्वर की उपासना करने से आपके मन में रिलीजियस भाव उत्पन्न होंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।